ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर फैमिली कोर्ट में एक महिला वकील ने केस की सुनवाई के लिए पहुंचे एक युवक और उसके परिजनों को पीट दिया, जिसका वीडियो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया। सकता है, ये भी चल सकता है। सामने वीडियो में महिला वकील एक दूसरी महिला से हाथापाई करती दिखाई दी। इस दौरान एक महिला ने बीच बचाव की कोशिश की तो महिला वकील ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। महिला वकील ने दूसरी महिला को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। दूसरी तस्वीर में महिला वकील एक युवक की टी-शर्ट पकड़कर उसे खींचती दिखाई दी। हैरानी की बात यह है कि वहां कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने युवक को महिला वकील से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। सर इसको छुड़ाओ पहले और मैं हाथ में पकड़ूंगा। बताया जा रहा है कि महिला वकील ने फीस लेने के बाद केस लड़ने से मना कर दिया था, जिस पर विवाद शुरू हुआ। हाँ, मैडम वीडियो बंद करो तो छोड़ो। बिहार के गया में जब पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, एक बाइक सवार व्यक्ति भागने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो उसकी अनियंत्रित होकर बाइक गिर गई और इसी दौरान पुलिस की गाड़ी भी बाइक से टकरा गई, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना से पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, साथ ही सड़क को जाम कर दिया। प्रशासन ने डायरेक्ट गाड़ी चलाकर इसको जान लिया है। मृतक का नाम देवबली है, जिसकी मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को संदेह था कि वो शराब लेकर जा रहा था, जिस पर टीम ने उसका पीछा किया। देखिए, मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता है, बल्कि वहां पर आए दिन इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां एक शख्स ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ही हाईवे बना दिया। ये हुआ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहां काफी लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक कार तेजी से दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर चली आई। सफेद कार ट्रेन के बिल्कुल बगल में आ पहुंची। कार को देख वहां भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी के जवान तुरंत हरकत में आए और आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि आरोपी नशे में धुत था। पूछताछ के दौरान उसने जो बताया वो भी हैरान करने वाला था। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी लड़कर चली गई थी, उसे रोकने के लिए ही वो कार लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। फिलहाल जीआरपी ने केस दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। कुछ लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी जान की भी बिल्कुल परवाह नहीं करते। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के सहरसा में, जहां पर एयरपोर्ट पर स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग रील बना रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद गाड़ी की जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण था। गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। यह हादसा तब हुआ जब सुबह के वक्त काफी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर वॉक कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं आई। बताया गया कि हादसे के वक्त गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जो बुरी तरह घायल हो गए। कार से स्टंट की ऐसी ही डरावनी तस्वीर महाराष्ट्र के सातारा से भी आई है, जहां पर पहाड़ी पर कलाबाजी दिखाने के चक्कर में कार खाई में गिरी और युवक अस्पताल पहुंच गया। स्टंट के चक्कर में जान को मुश्किल में डालना किसे कहते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण है ये तस्वीरें। सतारा के प्रसिद्ध उल्टा झरना के पास युवक ने ऐसे खतरनाक तरीके से कार चलाई। स्टंटबाजी के चक्कर में कार पीछे की और फिर जैसे ही कार को 180 डिग्री घुमाया, कार के साथ साथ जिंदगी भी गड्ढे में समा गई। कार सीधे 300 फुट नीचे चली गई। इस कार को 20 साल के साहिल अनिल जाधव चला रहे थे। राहत की बात ये रही कि कार जमीन पर नहीं गिरी और बीच में ही एक पेड़ पर अटक गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से खाई में उतरकर साहिल का रेस्क्यू किया गया और गंभीर हालत में कराड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। महाराष्ट्र के बीड में एक ट्रक के गिरने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। बारिश के बाद इलाके की सड़क पर मरम्मत का काम हुआ। काम पूरा होने के बाद सड़क बनाने वाले इंजीनियर उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे। इंजीनियर का निरीक्षण चल ही रहा था कि उनके सामने ही ट्रक ने रोड की क्वालिटी का सबूत पेश कर दिया। जो अधिकारी सड़क का निरीक्षण करने आए, वो ट्रक पलटने के बाद जान बचाकर भाग रहे थे। इनमें से एक तो इतने डर गए कि सीधे गड्ढे के अंदर ही घुसने लगे। जब खतरा टला तब अधिकारी ट्रक के करीब आकर ऐसे निर्देश दे रहे थे मानो आज ही सड़क को तंदुरुस्त कर देंगे। अधिकारियों को कॉन्फिडेंस था कि उनके डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई सड़क ट्रक का भार झेल लेगी। लेकिन एक मोड़ पर आकर ट्रक ने जब उनकी पोल खोली तो उनके पास भी भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।
यूपी के ललितपुर में एक बार फिर पत्नी की बेवफाई का एक घिनौना चेहरा सामने आया। यहां पर एक नई नवेली दुल्हन शादी के 1 महीने बाद अपने जीजा के साथ फरार हो गई। पिछले महीने के 11 जून को बड़ी धूमधाम से शबनम की शादी बिलाल से हुई थी। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। 1 महीने बाद शबनम का जीजा अपनी साली से मिलने घर आ गया। ससुराल वालों ने जीजा का खूब स्वागत किया। 10 जुलाई की रात खाना पीना हुआ और रात करीब 12:30 बजे सोने भी चले गए। करीब 1 बजे जब पति बिलाल की नींद खुली तो देखा कि पत्नी कमरे में नहीं है। इसके बाद पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। रात भर परिजनों ने दोनों की तलाश की, पत्नी को कॉल किया लेकिन फोन बंद मिला। आसपास काफी ढूंढने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो पता चला कि शबनम अपने जीजा आशिक के साथ कार में बैठकर फरार हो चुकी है। यही नहीं, नई नवेली बहू रखे सोने चांदी के जेवरात और बिलाल की बहन की शादी के लिए रखे गए 2 लाख रुपए भी साथ ले गई। बिलाल की शिकायत पर पुलिस ने दोनों जीजा साली को ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। सावन के पहले ही दिन हरिद्वार में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा मचाया। मामूली टक्कर लगने के बाद कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। कांवड़ियों के उत्पात की वजह से हरिद्वार देहरादून हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मारपीट ऐसी जिसे देख लोगों की सांसें अटक गई। कार के अंदर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, नंबर प्लेट उखड़ी पड़ी है। बीच सड़क इस तांडव के दौरान कांवड़िया दरवाजे को तोड़ते दिखे। किसी ने डंडे से मारा तो किसी ने अपने हाथ से ही कार चकनाचूर करने की कोशिश की। इस दौरान व्यस्त सड़क पर भीषण जाम लग गया। कार मालिक को किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया। पुलिस ने भी गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कांवड़िये पुलिस कर्मियों से भी बहस करते दिखाई दिए। पुलिस के समझाने पर नहीं समझने वाले 3 आरोपी कांवड़ियों को पुलिस थाने ले गई, जहां उनके सुर बदले बदले दिखे और वो माफी मांगने लगे। हम कावड़ में हल्की सी टक्कर लगी है, जिससे हमारी कावड़ खंडित हो गई है। हमने और कुछ अन्य कावड़ियों ने मिलकर गाड़ी की तोड़फोड़ की, उससे हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। सड़क पर बवाल मचाने वाले कांवड़ियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के रुड़की में भी कांवड़ियों ने जमकर तांडव मचाया। गुस्साए कांवड़ियों ने निजी वाहन तो छोड़िए, जिला प्रशासन की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा और उसे बुरी तरह से तोड़ डाला। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाड़ी पर लिखा है जिला प्रशासन। इस कार का बस इतना कसूर था कि इसकी हल्की सी टक्कर कावड़ से हो गई। फिर क्या था, कावड़ियों ने ना आव देखा न ताव, शुरू हो गए लट्ठमार अंदाज में हिसाब किताब करने। ये देखिए कैसे हॉकी की स्टिक से युवक ने अपना गुस्सा निकाला। पहले हमले पर शीशा नहीं टूटा तो फिर मारा। जब कांच टूटकर बिखर गया तब जाकर चैन मिला। घेरा बनाकर कार को तोड़ा गया। पीछे का शीशा तोड़कर इन बावलियों ने आगे के शीशे पर हमला बोला। जब आगे का कांच भी टूट गया तब इन्होंने राहत की सांस ली। इस दौरान बीच सड़क अफरा तफरी मची रही। सड़क पर कांवड़ियों का आक्रोश प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यूपी के बांदा का जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ के अल्ट्रासाउंड रूम में हमेशा ताला लगा रहता था, लेकिन कल ये अचानक से खुल गया क्योंकि जिला अधिकारी जे रिभा की बेटी अचानक बीमार पड़ गई और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जिला अस्पताल आ पहुंची। डॉक्टर ने जांच के बाद अल्ट्रासाउंड कराने को कहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब सीएमएस ने खुद अल्ट्रासाउंड रूम खुलवाने के निर्देश दिए। खैर, अल्ट्रासाउंड भी हुआ और डीएम बेटी के साथ घर के लिए रवाना भी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वीआईपी के लिए अल्ट्रासाउंड कक्ष क्यों खोला गया? अस्पताल के बाहर बैठे मरीज कई दिनों से अल्ट्रासाउंड रूम में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये सुविधा क्यों नहीं मिली? अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनों पर पथराव की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसी एक घटना यूपी के जौनपुर में हुई, लेकिन चर्चा पथराव से अधिक पुलिस के ऑपरेशन डंडा की हो रही है, क्योंकि पुलिस ने ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले उत्पातियों का तसल्ली बख्श इलाज जो कर डाला। पुलिसिया इलाज से पहले इन हुड़दंगियों की करतूत भी देख लीजिए। जौनपुर से रायबरेली जा रही पैसेंजर ट्रेन रास्ते में रुकी थी, तब 10 लड़कों ने ट्रेन पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंके थे। कुछ लोगों ने इन पत्थरबाजों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा। एक एक कर पत्थरबाजों की पहचान हुई और फिर थाने लाकर उनका इलाज किया गया। धर्मांतरण के आरोपी मौलाना छांगुर से एटीएस लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है। 15 साल से जारी उसके मजहबी धंधे का राज पता करने में जुटी हुई है। उसके साम्राज्य के बारे में पता लगाने के लिए करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया। पिछले 2 दिन से पूछताछ में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए। छांगुर का गैंग धर्मांतरण के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करता था। 3 से 4 हजार
हिंदुओं का धर्मांतरण के लिए टारगेट दिया गया था। गरीब दलित महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। छांगुर बाबा खुद के लिखे इस्लामिक लिटरेचर का इस्तेमाल कर हिंदू लड़के लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। छांगुर बाबा की किताबों में दूसरे धर्मों की कमियां लिखी है और सिर्फ इस्लाम की बड़ाई की गई है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो दूसरे धर्मों के बारे में कंफ्यूजन पैदा करता था और इसी का लाभ उठाकर धर्मांतरण कराता था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि अब तक 3 से 4 हजार हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया गया था, जिनमें से कुछ कन्वर्ट भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा गैंग के टारगेट पर 1000 हिंदू महिलाएं भी थी। उनमें से कितनी महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, अभी जानकारी सामने नहीं आई है। छांगुर बाबा के खिलाफ ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा ने धन उगाही के लिए एक बड़ा रैकेट बना रखा था। 40 से ज्यादा फर्जी सामाजिक संस्थाएं बनाई हुई थी। फर्जी संस्थाओं के नाम कई बैंक अकाउंट खोले गए थे। फर्जी संस्थाओं के खाते में विदेशों से पैसे मंगवाए जाते थे। 40 फर्जी संस्थानों के अकाउंट में अरब देशों से पैसे भेजे जाने की बात भी सामने आई है। ईडी अब इन सभी खातों की जांच कर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। वहीं एटीएस मुख्तार अंसारी से कनेक्शन और उसकी मदद से हुए फायदे की पड़ताल में जुटी हुई है। भले ही बुलडोजर से छांगुर बाबा का सफेद महल जमींदोज कर दिया गया, लेकिन छांगुर बाबा की संपत्ति का जाल बलरामपुर से पुणे तक फैला हुआ था। छांगुर की पुणे में करोड़ों की संपत्ति है। लोनावला में 16 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के साम्राज्य को फैलाने में कभी मुख्तार अंसारी ने भी साथ दिया था, लेकिन एटीएस जांच की बात कह रही है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। वहीं ईडी 100 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज इकट्ठा करने में जुटी है, लेकिन इस जांच के बीच धमकी देने की बात भी सामने आई है। छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण के मामले उठाने वाले को जान से मारने की धमकी मिली है। छांगुर गैंग के निशाने पर प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठन भी हैं। धमकी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और धर्मांतरण से जुड़े हुए नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग की। वहीं यूपी एटीएस छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर में गिराई गई उसकी आलीशान कोठी में पहुंची। छांगुर जब गाड़ी से उतरा तो बुलडोजर से ध्वस्त कोठी को देखकर भावुक हो गया। वो कमांडो और पुलिस जवानों की सुरक्षा में था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया। करीब 40 मिनट तक छांगुर और एटीएस के अफसर कोठी के अंदर रहे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने कोठी का निरीक्षण किया। इस दौरान छांगुर से कोठी से जुड़े सवाल पूछे गए। इस दौरान प्रशासन ने मीडिया की एंट्री पर रोक लगा रखी थी। कोठी से निकलने के बाद एटीएस की टीम वहां से रवाना हो गई। उतरौला से बलरामपुर होते हुए एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर लखनऊ पहुंच गई। असम के शिव सागर इलाके में गैंडा रिहायशी इलाके में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इस गैंडे ने खेतों में नुकसान तो किया ही, 2 लोगों को घायल भी कर दिया। गेंडा खेतों के रास्ते रिहायशी इलाके में पहुंचा और उसने पहुंचते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने रास्ते पर खड़ी बाइक को टक्कर मारी। दूसरी तस्वीर में गैंडा ग्रामीणों के पीछे भागता दिखा, जबकि ग्रामीण मदद के लिए चिल्लाते दिखे। गैंडे के हमले में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं गैंडा गांव से खेतों की तरफ चला गया, जहां उसने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। इधर गैंडे की सूचना मिलने पर अब वन विभाग उसे नियंत्रित कर काजीरंगा नेशनल पार्क ले जाने की कोशिश में जुटा है। एमपी के बालाघाट में एक 4 लेन सड़क का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन पहली ही बारिश ने निर्माण गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी। कंक्रीट स्ट्रक्चर कई जगहों से धंस गए हैं, जिससे नीचे की मिट्टी बह गई और पूरा ढांचा कमजोर हो गया है। इससे पता चलता है कि सड़क निर्माण के दौरान कितनी लापरवाही बरती गई, क्योंकि अमूमन 4 लेन सड़क का निर्माण मजबूती से किया जाता है। हैरानी वाली बात तो ये है कि बालाघाट गोदिया 4 लेन का उद्घाटन अभी नहीं हुआ है और उससे पहले ये हालात हैं। सड़क निर्माण का ठेका केसीपीएल कंपनी को दिया गया था। फिलहाल हादसे ना हो, इसके लिए एनएचएआई मरम्मत का काम करवा रहा है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी है, जिसकी वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। योगी सरकार ने डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए एक नया तरीका खोजा है।
तरीका रिवर्स बिडिंग का है, यानी कि डॉक्टरों की बोली। इसमें डॉक्टर्स ऑनलाइन आवेदन करते हैं और ये तय करते हैं कि वो कितने रुपए में सेवाएं देंगे। सबसे कम या उपयुक्त बोली लगाने वाले डॉक्टर को नियुक्त किया जाता है। ऐसे ही मुरादाबाद में 8 डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा बोली बेहोशी के डॉक्टर की लगी, जिन्हें 3,45,000 रुपए प्रति माह में नियुक्त किया गया। उन्हें 100 बेड वाले एमसीएच विंग में तैनात किया गया है। वहीं डॉक्टर प्रांजल मिश्रा को 3,40,000 रुपए में कंसल्टेंट मेडिसिन के पद पर तैनात किया गया, जबकि डॉक्टर ओवैस महबूब को 2,10,000 रुपए में ट्रॉमा सेंटर में ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर नियुक्त किया गया है। जनरल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता को 70,000 रुपए की बोली पर नियुक्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये प्रक्रिया पारदर्शी और जरूरत के मुताबिक डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो रही है। एक दिन पहले शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सियासी तपिश बढ़ी हुई है। वायरल वीडियो में संजय शिरसाट घर के कमरे में बेड पर बैठकर सिगरेट पीते हुए नजर आए, लेकिन अगले ही फ्रेम में तो तस्वीरों में एक बैग नजर आया, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसमें रुपए भरे हुए थे। इस वीडियो को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर सवाल खड़े किए। वहीं संजय शिरसाट का दावा है कि ये वीडियो फर्जी है। जो वीडियो है वो मॉप करके बनाया गया है। बहुत पुराना दिखता है वो वीडियो, क्योंकि मैंने मेरा घर चेंज करके शायद अभी 6-7 महीने हो चुके हैं। संजय शिरसाट इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत पर मानहानि का केस करने की बात कह रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि अगर उन्हें नहीं पता कि वीडियो कहां से आया, तो क्या वो नशे में थे? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो नशे में थे। इस्तीफे की मांग करने की जरूरत क्या है? क्या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकते? फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद संजय शिरसाट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इधर बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से मक्का कारोबारी को घेर लिया और फिर लूटपाट के बाद उसे गोली मार दी। कारोबारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कारोबारी का नाम दीपक साहब बताया जा रहा है, जो कि गुरुवार रात को ताजपुर से अनाज बेचकर लौट रहे थे, लेकिन बलिगांव थाना क्षेत्र में उन्हें बदमाशों ने रोक लिया। पहले लूटपाट की, फिर उनके सीने में गोली दाग और मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घर से मकई लेके गलखिन न बेच ओने से बेच के आवत रहती ना, तो गोली मार देलखिन रास्ता में, पैसा छीन लेलखिन 2000 रुपया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक अपराधियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बड़े दावे किए गए, लेकिन बिहार में एक के बाद एक हो रही वारदातों ने कानून व्यवस्था को फिर से सवालों में ला दिया है। बिहार में पिछले 7 दिनों में हत्या की 10 से ज्यादा वारदात हो चुकी है। वहीं गुरुवार शाम को पटना के वेटरनरी कॉलेज में मेडिकल छात्र और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई। इस दौरान एक छात्र घायल भी हुआ, जिसे लेकर आज वेटरनरी कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज में सुरक्षा की मांग की। हमारे कॉलेज में कल एक स्टूडेंट को आके आउटसाइडर्स ने गोली लगा दिया। इसके ऊपर न डीन सर ने कोई अकाउंटेबिलिटी ली है, न वीसी सर ने कोई अकाउंटेबिलिटी ली है। इधर आरा में हथियारबंद बदमाशों ने जमीन कारोबारी राम नारायण सिंह को गोली मार दी। कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया। वारदात के पीछे रंगदारी की बात सामने आ रही है। फायर कोई किया तो गाड़ी पर सर गिर गया, तो गाड़ी गिर गया। इसके बाद जो खड़ा होकर क्या बात है कहने पर दूसरा का गोली मार दिया। वहीं गुरुवार को पटना में अपराधियों ने बालू व्यवसायी रमाकांत यादव को गोलियों से भून दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। चुनावी साल में बिहार में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ ने नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने गुंडा राज का आरोप लगाया है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि नीतीश सरकार में बिहार में अराजकता की स्थिति बन गई है। ये राज नहीं, गुंडा राज नहीं तो और क्या है? ये राक्षस राज में तब्दील हो गया है बिहार। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की, तो वहीं सरकार के बचाव में जेडीयू की दलील है कि रमाकांत यादव की हत्या के पीछे आपसी रंजिश वाला एंगल भी हो सकता है। तो हत्या हुई है, इसका भी बहुत जल्द उद्भेदन भी होगा और गिरफ्तारी भी होगा और प्रशासन पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं बीजेपी गुरुवार को अपराधियों की गोली का शिकार बने रमाकांत यादव की हिस्ट्री बताने में जुटी है। ये अपराधियों द्वारा एक संत की हुई हत्या है या गैंग वॉर है अपराधियों का आपस में, इन सब बात की जानकारी होनी चाहिए ना। असल में रमाकांत यादव पर आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट में 2 केस दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने रमाकांत यादव मर्डर केस की जांच के लिए SIT का गठन किया है। अलग अलग जिलों में छापेमारी की जा रही है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं तो बारिश के गुजर जाने के बाद दरकते पहाड़ अब मुश्किलों का सबब बन रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर अल्मोड़ा से सामने आई, जहां लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही जब पहाड़ का मलबा सड़क पर आया, उस वक्त सड़क खाली थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही पहाड़ी का निचला हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के लिए काटा गया था, जबकि ऊपरी हिस्सा लटका हुआ था, जो बारिश के बाद आज भरभरा कर ढह गया। वहीं इन तस्वीरों के बाद स्थानीय लोगों को आशंका है आने वाले दिनों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो देश भर में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। बारिश की वजह से नदी नालों में पानी भी बढ़ गया है, कहीं कहीं पर पानी सड़क पर आ गया है और अब ऐसे में समझदारी इसी में होनी चाहिए कि आप पानी से दूर रहें। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी से भरे खतरनाक रास्तों को पार करने की कोशिश करते हैं। उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें खतरे में डाल रहा है। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये कार पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। पानी में बहते बहते कार एक समय पर पेड़ से भी टकराने वाली थी। इस तेज बहाव के आगे कार बेबस थी, कभी दाएं कभी बाएं, हर ओर कार को घुमा घुमा कर पानी का बहाव उसे अपने साथ लिए जा रहा था। सागर के खेरवाहा गांव के पास नहर का पानी पुल के ऊपर आ गया था। बावजूद इसके कार के ड्राइवर ने वहां से अपनी गाड़ी निकाली। हालांकि समय रहते कार में सवार लोगों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। देखिए, सागर के कार वाले की तरह मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी एक बाइक सवार ने पानी को हल्के में ले लिया। उसने नदी के तेज बहाव को इग्नोर करके अपनी बाइक उससे निकालने की कोशिश की और उसी जानलेवा कोशिश ने उसकी जिंदगी कुछ सेकंड के लिए खतरे में डाल दी। लोगों ने लाख मना किया, फिर भी बाइक वाले ने नदी के बहाव में एंट्री मारी। नहीं मानी बात। पानी में गिरने के बाद इसकी बाइक तो अगले ही सेकंड गायब हो गई, लेकिन इस लापरवाह शख्स की झलक दिख रही थी। कुछ सेकंड के अंदर बाइक सवार शख्स किसी तरह नदी के किनारे बनी दीवार तक पहुंचा और ऐसा खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ओवर कॉन्फिडेंस ने इस शख्स की बाइक इससे छीन ली। इसकी लापरवाही का वीडियो देश के करोड़ों लोगों को पानी से ना भिड़ने की सीख दे रहा है। देखिए, ऐसे ही लापरवाह और ओवर कॉन्फिडेंट लोग मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी दिखे। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में कोयले से भरा हुआ एक डंपर पानी में समा गया। यहाँ भी ड्राइवर की लापरवाही उसकी गाड़ी पर भारी पड़ गई। यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा था कि सड़क और नहर के बीच का फर्क खत्म हो गया। ऐसा लगा मानो ड्राइवर सिर्फ अंदाजे से डंपर चला रहा था। भगा रहा है यार, भगा रहा है। उसको रास्ता पता नहीं है, किधर काटने को भगा रहा है, हो गया। लोहे का पोल जहाँ है वहीं तक बस सड़क थी। ड्राइवर ने उस पर नजर लगाकर ही डंपर को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन आधी दूरी पर आते ही डंपर का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नहर में समा गया। डंपर के गिरने का लाइव वीडियो जब प्रशासन तक पहुंचा तो तुरंत रेस्क्यू के लिए टीम आई। बताया गया कि ड्राइवर ने नीचे जाकर किसी तरह खुद को जिंदा रखा। बाद में बुलडोजर की मदद से उसे बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी पानी का खतरनाक रूप देखने को मिला। रात के वक्त बागपत जिले में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। इसके बाद घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां तक बहने लग गई और गाड़ी में बैठे लोग किसी तरह स्टीयरिंग घुमा घुमा कर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते दिखे। इनकी तमाम कोशिशें असफल हुई, क्योंकि यहाँ गाड़ी इनकी मर्जी से नहीं बल्कि पानी की मर्जी से रिवर्स गियर में बह रही थी। टायरों के लिए नीचे सड़क ही नहीं थी तो वो आगे बढ़ते भी कैसे। इस आपदा को एक बाइक वाले ने अवसर में बदला। वो बस बाइक पर बैठ गया और पानी के साथ ही चलता रहा। ये तो खुद ही चल रही बिना चलाए। मध्य प्रदेश के धार में भी पानी ने कार को आगे नहीं बढ़ने दिया। एक अंडरपास में पानी भरा हुआ था। ड्राइवर को लगा कि वो उस पानी से अपनी कार को निकाल ले जाएगा, लेकिन पानी की ताकत ने उसे गलत साबित कर दिया। और फिर क्या था, कार उसी अंडरपास के अंदर फंस गई। उसे बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर और क्रेन बुलाया गया। पानी का लेवल इतना ज्यादा था कि कार अपने आप नहीं निकल सकती थी, इसलिए क्रेन की मदद से उसे बाहर खींचा गया। हाथ लगाकर कार को बाहर निकालने वाले मालिक ने बताया कि कैसे उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे खतरे में डाला।
नहीं भरा था तो मेरे को लगा कि निकल जाएगी, तो जैसे मैंने गाड़ी डाली तो गाड़ी पूरी फ्री हो गई और तैरने लगी और धीरे धीरे बंद होके न बीच में जाके न रुक गई। ऐसी ही लापरवाही उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के लोगों ने की। जिले की खेडर नदी के खतरनाक पानी को लोग पैदल ही पार करने लगे। इनमें से किसी का भी अगर पैर फिसला तो अगले पल वो नदी के पानी में ही होगा। गुजरात के वडोदरा में खौफनाक पुल हादसे के बाद अब झारखंड में टूटे हुए पुल की परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बच्चे जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हैं क्योंकि पुल के पार उनका स्कूल है। उसी पुल में बनी चौड़ी दरार को खूंटी जिले के बच्चे इस तरह से पार करते हैं और फिर शुरू होती है शिक्षा के अधिकार को हासिल करने के लिए सीढ़ियों की चढ़ाई। एक एक करके बच्चे इसी तरह से पुल टूटने के बाद खतरनाक रास्ते की जंग लड़कर स्कूल तक पहुंचते हैं। बच्चों के लिए भले ही बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन पुल का एक हिस्सा बनाई नदी के अंदर पड़ा है, ये कभी भी बह सकता है। इसके चलते पुल पर आने जाने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद इस पुल पर आवाजाही अभी भी जारी है। खूंटी सिमडेगा रोड पर ये पुल पैलोल गांव के पास है, जो 19 जून को तेज बारिश के बाद धंस गया था। उसके बाद से आवाजाही के लिए स्थानीय लोग इस सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की मुश्किल की एक तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से भी सामने आई, जहां पर स्कूलों की जर्जर हालत ने इन बच्चों को परेशान कर दिया है। बारिश का मौसम आते ही जिले के 2 स्कूल इस कदर बर्बाद हुए कि अब बच्चे तो क्या, वहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। तस्वीरें गुना के 2 स्कूलों की है। एक है फतेहगढ़ का सीएम राइस स्कूल, दूसरा है गुना जिले में मौजूद संगई प्राथमिक विद्यालय। इन दोनों स्कूलों में बैठकर पढ़ना नामुमकिन है। सीएम राइस स्कूल में कहने को तो अच्छी बिल्डिंग, कंप्यूटर लैब, सारी सुख सुविधाएं कागजों पर है, लेकिन हकीकत में स्कूल की जर्जर हालत ने यहाँ मौजूद स्कूल ड्रेस और फर्नीचरों को बर्बाद कर दिया। जिन किताबों पर पैर पड़ने से भी हम उसे प्रणाम करते हैं, वो यहाँ रद्दी की तरह पड़ी है। कुछ ऐसा ही हाल जिले के संगई प्राथमिक विद्यालय का है। छत की फ्लोरिंग कराने के लिए भी शिक्षा विभाग के पास पैसे नहीं है, बस बच्चों को छोड़ दिया है मरने के लिए। बताया जाता है कि बच्चे 3 साल से स्कूल के बाहर टेंट लगाकर पढ़ने को मजबूर है। मध्य प्रदेश के सिवनी से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां पर छिड़िया पलारी गांव में एक परिवार सोने की तैयारी कर रहा था, तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों की चीखें निकल गई, क्योंकि बिस्तर पर तकिए के नीचे एक सांप आराम फरमा रहा था, और वो भी कोई मामूली सांप नहीं बल्कि किंग कोबरा। दरअसल घर वालों को अचानक बिस्तर पर कुछ हलचल महसूस हुई। शक होने पर उन्होंने तकिया हटाया तो उसके नीचे से फुफकार मारता हुआ कोबरा बाहर आया। जहरीले सांप को देख घर में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। घर वालों ने इसकी खबर सांप पकड़ने वाले को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एक शख्स ने सांप का रेस्क्यू किया। तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली। ओडिशा के भद्रक में शादी की खुशी को कीचड़ ने फीका कर दिया। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए बारात लेकर उसके घर के लिए निकला, लेकिन दुल्हन के घर का रास्ता गाड़ियों के चलने लायक ही नहीं था। बारातियों ने कीचड़ वाली सड़क पर जाने से इनकार किया तो गांव वालों ने दूल्हे राजा को कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर का कीचड़ वाला सफर पूरा करवाया। शादी के बाद वापसी के दौरान भी कीचड़ का सामना हुआ। उस वक्त भी दूल्हा और दुल्हन दोनों कीचड़ के रास्ते ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले। जिस गांव में दुल्हन रहती है, वहां आजादी के इतने साल तक सड़क नहीं पहुंच पाई। बारिश के बाद हर बार गांव के लोगों को इसी कीचड़ से होकर अपने घर जाना पड़ता है। हरियाणा के गुरुग्राम में केमिकल से भरे हुए एक ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया गया कि रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ये ट्रक धुनेला गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए हैं। नीचे गिरते ही ट्रक में आग लग गई। चूंकि ट्रक में केमिकल था, इसीलिए आग तेजी से भड़की और पूरा ट्रक धूं-धूं कर जलने लगा। ट्रक से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जबकि आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। घटना की जानकारी के तुरंत बाद दमकल कर्मियों के साथ ट्रैफिक पुलिस पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। कुछ देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं घायल ड्राइवर और क्लीनर को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।